बात करते हैं इंटरनेशनल बुद्ध विहार की। इंटरनेशनल बुद्ध विहार जो बन रहा है मुगलपुरा ग्वालियर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आपने हमेशा ही देखा होगा लाखन बौद्ध जी के साथ में एक महिला रहती है, लड़की रहती है और उनका नाम है दीपिका बौद्ध। दीपिका बौद्ध प्रभारी हैं इस संगठन की और लगातार देश में जहाँ जहाँ लाखन सिंह बौद्ध जाते हैं उनके अलावा भी तमाम महिलाओं को कैडर का भी काम करती है। क्या कुछ काम करने का जिम्मा उठाया है और क्यों काम करना चाहती है, बात कर लेते हैं दीपिका जी से। दीपिका जी क्या कहेंगी, आप जो सामाजिक काम कर रही हैं, आखिर आपने सामाजिक काम क्यों चुना? भैया, अभी जो मैं ना पहले तो मैं घाटी गांव से रहने वाली हूँ और मेरे पास में ना एक गांव पड़ता है बरई, जहाँ पे ना एक भैया थे शशिकांत जाटव, जिनके साथ अभी एक घटना हो गई थी जिसमें उनके साथ मारपीट हुई थी और बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा था वो, जिसमें उनकी वाइफ थी रेनू, जिसका किसी ने कोई साथ नहीं दिया था और बहुत सारी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब मैंने उस घटनाक्रम को देखा और समझा, तब मुझे पता चला कि बहुजन समाज में महिलाओं के साथ खड़े होने लायक तो कोई है ही नहीं है और महिलाओं के मान सम्मान के लिए कोई लड़ाई लड़ ही नहीं रहा है। उस घटना को देखते हुए मैं अपने घर से बाहर निकली। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं महिलाओं की आवाज़ बनूँ और महिलाओं के साथ रह के उनकी जो उनका वो हो रहा है शोषण वगैरह, तो मैं उनका मतलब उनसे बात करके और उनकी आवाज़ बन के और इसको आगे तक पहुँचाऊँ, प्रशासन से बात करूँ इसके प्रति। अभी तक आप कहाँ-कहाँ तक पहुँची हैं? कितने लोगों के पास पहुँच चुकी हैं महिलाओं के बीच में? मैंने काफ़ी मतलब महिलाओं की मेरे पास टीम भी है, मेरे पास 100-150 महिलाओं की टीम है। मैं और जो अपना क्षेत्र पड़ता है पूरा एमपी में, मैंने पूरी एमपी में जितने भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश वगैरह है ना, काफ़ी प्रदेशों में काम किया है मैंने। क्या उद्देश्य है आपका, मुख्य रूप से क्या करना चाहती हैं? जी। मैं मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य ये है, जो महिलाओं का आज जो शोषण हो रहा है और जो खास करके दलित वर्ग की महिलाएं जो हैं, उनको ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं उनको मान सम्मान हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। अब आज की स्थिति में मान-सम्मान और हक-अधिकार के लिए तो लोग खुल खुद लड़ सकते हैं। आप जॉब क्यों नहीं करना चाहती? पढ़ाई-लिखाई भी की होगी। जी भैया, मैं डबल एमए कर रखी है मैंने, लेकिन मेरी एमपी पुलिस में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे एक जॉब करने से सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा एक परिवार सक्षम हो सकता है, जो मैं अपने 4 लोगों को पाल सकती हूँ जॉब करने से। लेकिन अगर मैं वहीं सामाजिक कार्य करूँगी, तो समाज के सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। समाज के जो लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मैं उनकी मदद करके उनका उनका सहारा बन सकती हूँ। इसलिए मैंने ये चुना है। लाखन सिंह बौद्ध की टीम में आप काम कर रही हैं। लगातार यहाँ पर आप ये इंटरनेशनल बुद्ध विहार है, उसमें भी आपका अहम योगदान है, आप काम भी देख रही हैं यहाँ पर। क्या कुछ करने वाली हैं महिलाओं के लिए, खासकर यहाँ क्या रहेगा? जी। अभी आप लोगों को पता है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूल बंद कर दिए हैं और आने वाले समय में काफ़ी सारे स्कूल और भी बंद हो जाएँगे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग अपने खुद के प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर सकते हैं, खुद के हमारे शिक्षा के केंद्र होंगे, तो यहाँ पे हम अपनी महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, मतलब जितने भी हमारे समाज में अशिक्षित लोग हैं, उनको शिक्षा देंगे और उनको आगे बढ़ने की एक नई चेतना मिलेगी। ये सभी चीज़ें आपने इतनी जल्दी से कैसे सोच ली कि मुझे ये करना है? जी। नहीं, मैंने इस चीज़ के लिए अपनी समाज में मैं एक बहुजन समाज की बेटी हूँ। मैंने समाज में देखा है कि समाज में किस-किस प्रकार की परेशानियाँ चल रही हैं। तो मैंने इसके लिए चिंतन किया, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब हम इतना सब कुछ सोच सकते हैं तो कर क्यों नहीं सकते? इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। हमारे समाज में भी ऐसी महिला थीं, महापुरुष थे हमारे, सावित्रीबाई फुले थीं, वो भी एक महिला थीं जिन्होंने पूरे देश की पूरी जो भी दलित महिला थीं उनको पढ़ने का हक अधिकार प्राप्त करवाया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आज वर्तमान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, वो भी एक महिला हैं। तो जो क्रांतिकारी महिलाएँ और लड़कियाँ होती हैं ना, वो खुद अकेली अपने दम पर ये सारा काम कर सकती हैं। आपके माता-पिता और भाई-बहन भी कुछ कहते होंगे, आपसे कुछ उम्मीद भी होंगी उनकी, उन पर भी आप कहीं न कहीं कोई बात तो कहते होंगे? देखो, हर माँ-बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति एक सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जॉब करें, कुछ भी किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, उनके भी अपने सपने होते हैं।
लेकिन मैंने ये जो लाइन चुनी है, तो उसके लिए भी मेरे माँ-बाप मुझे सपोर्ट करते हैं और उनको भी मेरे ऊपर गर्व होता है कि हमारी बच्ची समाज के लिए लड़ रही है और समाज का भी उसको सहयोग मिल रहा है, इसलिए उनको भी मेरे ऊपर गर्व होता है और मैं अपने माता-पिता को भी धन्यवाद देती हूँ, जो वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं इस काम में। यहाँ पर ये बनने के बाद तैयार हो जाएगा तो आप यहाँ पर पढ़ाएँगी फिर? जी, मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी भी और जो भी अपने आस-पास में जितने भी गाँव पड़ते हैं, वहाँ पे जाके इसका प्रचार-प्रसार भी करूँगी। बच्चों को वहाँ से माता-पिताओं को समझा के बच्चों को यहाँ पे लेके भी आऊँगी। क्या संदेश रहेगा इंटरनेशनल बुद्ध विहार के बारे में? लोगों से क्या कहना चाहेंगे? इसकी क्या अपील रहेगी आपकी? जी, आज से पहले आप लोगों ने सिर्फ़ सुना होगा और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ़ देखा होगा कि हमारे महापुरुषों ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें हज़ारों की संख्या में हमारे बच्चे पढ़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और जिसको मनुवादियों द्वारा जलाकर ख़त्म कर दिया गया था, तो इस बात को सोचकर हमें भी बहुत कष्ट होता था। इसलिए हम लोगों ने ऐसे जो हमारे बुद्ध विहार हैं, उन पे ऐसे छोटे-छोटे शिक्षा के केंद्र खोलने का प्रण लिया है और हम हर डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा के केंद्र खोलेंगे बुद्ध विहारों पे और अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएँगे। इसके लिए हम लोगों ने ये रणनीति बनाई है। तो लगातार जो S3 का कार्य है, वो शिक्षा के ऊपर अभी ये मुगलपुरा बुद्ध विहार है, ग्वालियर से 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। इनका काम भी करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालियर से आ गए, तो 40 किलोमीटर की दूरी पर दीपिका रह रही हैं और समाज के बीच में घर को छोड़कर समाज के लिए कार्य करना चाहती हैं। इनका जो अतुलनीय योगदान है, क्या कुछ समाज इसको याद रख पाएगा? क्या कुछ इनका योगदान रहेगा इंटरनेशनल बुद्ध विहार में? तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पल-पल की अपडेट इंटरनेशनल बुद्ध विहार पर अगला वीडियो आपको फिर मिलेगा देखने के लिए कुछ महीनों के बाद। तब तक के लिए बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।